अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने सीरीज़ शुरू की हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ की, इसमें आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे फ़िश नाटमी के बारे में। और इसमें देखेंगे हम कि फ़िश के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शंस करते हैं, जिसमें हमारे पास हार्ट, किडनी और गिल्स आ जाते हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आ जाते हैं पीपीएससी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखते हैं कि बैक बोन्स इन फ़िश, कि फ़िश में किस टाइप्स की बैक बोन्स होती हैं डिफरेंट फिशेस में। सबसे पहले हमने देखने के फ़िश का ग्रुप कौन से है। इसमें फ़िश का ग्रुप जो है वो हमारे पास है, एक है हमारे पास एक्नेथा, और उसके बाद है हमारे पास कॉन्ट्री, और तीसरा हमारे पास है एक्टिनो, एंड फोर्थ हमारे पास है सार्को। एक्नेथा जो होता है इसमें बैकबोन टाइप जो होती है वो रूडिमेंट्री होती है, नो ट्रू वर्टिब्रे, और इसकी जो नोट कोड होती है वो प्रेजेंस होती है, परसिस्टेंट होती है। दूसरा हमारे पास है कॉन्ट्री, जिसे हमने पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जिससे हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेज होती हैं और इसमें कार्टिलेज वर्टिब्रेट होती है और ये पार्शली प्रेजेंट होती है। थर्ड हमारे पास है एक्टिनो, जिन्हें हम बोनी ऑस्टियो भी कहते हैं, और ये फुली ओसिफाइड वर्टिब्रे होती है और रिड्यूस इन अडल्ट्स में ये नहीं होती। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये। उसके बाद है हमारे पास सार्को, ये जो होते हैं ये बोनी होते हैं, बोनी वर्टिब्रे होती है और टेट्रापॉड लाइक मे बी परसिस्टेंट एंड फ्यूज्ड। ये हमारे पास थी 4 टाइप्स ऑफ बैक बोन्स, जिसमें एक थी हमारे पास रूडिमेंट्री, एक थी कार्टिजिनियस, एक बोनी, और एक थी हमारे पास बोनी रोबस्ट। और ये फ़िश ग्रुप आ गया हमारे पास एग्नाथा में रूडिमेंट्री हो गई, और उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्री जिसमें कार्टिलेजिनियस, और एक्टिनो जिसमें बोनी, और सार्कोपेट्रिची, और इसमें आ गया हमारे पास बोनी। ये थी हमारे पास बैक बोन्स ऑफ फिश। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइंस एंड रेस। अच्छा, इन दोनों में एक कॉमन डिफरेंसेस होता है स्पाइंस एंड रेज में। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो स्पाइंस होते हैं वो हार्ड होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं, और जो रेज हमारे पास होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, यूजली ब्रांच्ड होते हैं। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर को हम देखें। पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से हार्ड होता है, तो वो हमारे पास हार्ड जो होता है वो स्पाइंस होता है, और रेज जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। कंपोजिशन क्या होती है स्पाइंस की, ये बोनी होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं, और रेज जो होते हैं हमारे पास ये मोस्टली बोनी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटीज़ की बात करें, ये हार्ड है तो ये स्टिफ होते हैं एक जगह पे, और शार्प होते हैं। और अगर हम इसकी रेस की बात करें, जो बोनी स्ट्रक्चर है फ्लेक्सिबल है, तो ये फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट होंगे। फंक्शन क्या होता है, डिफेंस एंड स्पोर्ट, ये इसका फंक्शन होता है स्मूथ स्विमिंग। ये है हमारे पास एक स्पाइन, एक कांटा जिसे हम कहते हैं कांटा, ये हमारे पास होता है स्पाइन। और ये हमारे पास हो गया फिन, रेज, ये हमारे पास रेज हो गया। स्पाइंस जो एक कांटे की तरह होता है, कांटा हमेशा हार्ड होता है जैसे हम कहते हैं बॉ, और ये जो होता है स्टिफ होता है, शार्प होता है, और फाउंड इन डॉर्सल एंड पेल्विक फिन्स, ये फिन्स के अंदर होता है। फाउंड इन ऑल फिन्स इंक्लूडिंग पेक्टोरल एंड कार्डियल। जो हमने फ़िश के, ये जैसे हम इस स्लाइड्स में देख लें, ये हमारे पास फ़िश के फिन्स हैं, ये डिफरेंट उसके फिन्स हैं। तो जो हमारे पास ये स्पाइंस होते हैं ये सिर्फ डॉर्सल, एनल, ये हमारे पास हो गया एनल, और उसके बाद पेल्विक फिन्स, ये हमारे पास पेल्विक फिन है, ये सिर्फ यहाँ पे पाए जाते हैं स्पाइंस। और जो रेज हैं वो सब में पाए जाते हैं, हर एक फिन के अंदर। तो ये था डिफरेंसेस। पहले हमारे पास था कि बैक बोन्स 4 टाइप्स की होती हैं, एगेंथा, कॉन्ट्री, एक्टिनो, सार्को, और इनमें ये तरह की बैक बोन्स होती हैं। स्पाइंस और रेज में फ़र्क किया, स्पाइन कांटा जो हार्ड होता है, और रेज हमारे पास जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है जो हर फिन के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास गिल्स की बात करें तो फ़िश के अंदर डिफरेंट पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जॉलेस फ़िश, ऐसी फ़िश जिनमें जाज नहीं होते, ये होते हैं जाज, जबड़े। सबसे पहले जब फ़िश की हम हिस्ट्री की बात करें, फॉसिल्स रिकॉर्ड की, तो सबसे पहले जो फ़िशेस थी वो हमारे पास जॉलेस फ़िशेस थी।
फिर इनके मैंडिबल में चेंजिंग आई। मैंडिबल में चेंजिंग आने के बाद ये जाज फिशेस बन गई। जालेस फ़िश जिसमें 7 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं और टोटल होते हैं 7 पेयर्स में होते हैं। ये होते हैं गिल्स, ये गिल्स होते हैं। इनके ऊपर एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं ओपेरकुलम। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टिलेजिनियस फिशेस। कॉन्ट्री मीन्स कार्टिलेजियस। इसमें होते हैं 5 to 7 पेयर्स। और बोनी फिशेस जिन्हें हम ऑस्टी कहते हैं, इसमें 1 पेयर होता है। ये हमेशा याद रखने के इनमें कितने पेयर ऑफ फिशेस होते हैं। सबसे पहले जालेश में 7, कार्टिलेजिनियस फिशेस में 5 to 7 एंड बोनी फिश में सिर्फ 1 ऑन ईच साइड। और ये कवर्ड होता है बाय बोनी ओपेरकुलम। नेक्स्ट हमारे पास है फ़िश का हार्ट। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो इसमें होते हैं 4 चैम्बर्स। लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, लेफ़्ट राइट आर्ट्रियम और यहाँ पे आएगा राइट। तो हम अब फ़िश के देख रहे हैं फ़िश को हार्ट। हम अगर चीज़ों को लेट करके पढ़ें तो वो हमेशा जल्दी याद हो जाती हैं। यहाँ सबसे पहले हम फ़िश हार्ट की बात करते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंगल सर्कुलेशन होती है, ये हमेशा याद रखना है, डबल सर्कुलेशन नहीं होती। ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस इन कंप्लीट सर्किट। कि ब्लड जो होता है वो पास करता है थ्रू द हार्ट ओनली वंस, सिर्फ एक दफ़ा ही इन वन कंप्लीट सर्किट, कि वो बार बार। और ये होता है क्लोज सर्कुलर सिस्टम बट रिमेन्स इनसाइड वेसल्स। जो ब्लड होता है वो हमेशा वेसल्स में ही फ़्लो करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर ऑफ़ चैम्बर्स जैसे वुमेंस के होते हैं 4, इसमें भी होते हैं बट ओनली ट्रू चैम्बर्स होते 4 हैं बट ओनली 2 ट्रू चैम्बर्स, सिर्फ 2 जो होते हैं वो ट्रू होते हैं। इसमें ट्रू जो है वो हमारे पास एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है। एसेसरी चैम्बर्स को होते हैं साइनस वेंसेस जो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बल्बस आर्टियस जो होता है इन बोनी फिशेस, और कॉनस आर्टियस होता है इन कार्टिलेजिनस फिशेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था फिशेस के हार्ट में। सबसे पहले हमने देखना है जैसे ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ये हमारे पास आ गए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसमें वो कहते हैं 2 जो हैं वो ट्रू चैम्बर्स हैं, एक है राइट आर्टियम और ये है वेंट्रिकल। अब वो कहते हैं एसेसरी चैम्बर्स, एक होता है साइनस वेनेसिस। जैसे हर चैम्बर में एक फ्लिप होता है, एक कवर होता है, जिसे हमने अगर ह्यूमन की बात करें तो इसे हम कहते हैं साइनस, जो रिसीव करता है यहाँ से, ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह इसके डिफरेंट नेम है साइनस के। अगर हम इसे बोनी फिश में देखें तो इसे बल्बस कहते हैं, और अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस में देखें तो इसे हम कॉनस कहते हैं। कार्टिलेजिनस से कॉनस। अच्छा, नेक्स्ट इसमें प्रोसेस किस तरह से होता है, ऑक्सीजनेशन। फिश हार्ट ओनली हैंडल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेशन अकर्स इन गिल्स बट नॉट इन लंग्स। ह्यूमन अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो हमारा जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो हार्ट के अंदर आता है, और हार्ट से वो जाता है लंग्स में, लंग्स से दोबारा हार्ट में आता है, और फिर जाता है बॉडी ऑर्गन्स में। ये मेन फंक्शन होता है। अब फ़िश में क्या होता है, फ़िश में ये होता है कि हार्ट के अंदर आ गया ब्लड, अब ये यहाँ से जाता है लंग्स की बजाय जाता है गिल्स में। फ़िश में लंग्स नहीं होते, लंग्स की जगह होते हैं गिल्स। यहाँ से इनकी ब्लड सर्कुलेशन होती है और फिर यहाँ से हार्ट में आता है और बॉडी के अंदर। मेन यहाँ से भी डायरेक्ट बॉडी के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट है हार्ट की लोकेशन। लोकेटेड होता है वेंट्रिकल ऑन द अंडर साइड जस्ट बीनीथ द गिल्स रीजन। ये जो फ़िश के गिल्स हैं जस्ट बीनीथ द गिल्स रीजन, यहाँ पे होता है उनका हार्ट। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे शार्क्स और बोनी फिशेस जैसे टिलोस्ट। 4 चैम्बर होते हैं फ़िश में, ये हमें सबको पता है, जिसमें क्या होते हैं 2 जो होते हैं वो ट्रू होते हैं। हमने पहले पढ़ा है कॉनस। कार्टिलेजिनस फिशेस में जो होता है जिसे हम कहते हैं चैम्बर्स, उसे कॉनस कहते हैं, और बोनी में हम कहते हैं बल्बस। वेल प्रेजेंस, जो वाल्व होते हैं, हर चैम्बर में एक वाल्व लगा होता है। ये चैम्बर 1, चैम्बर 2, इसके दरमियान में एक वेल्व होता है। अब चैम्बर 3 है तो यहाँ पे भी एक वेल्व होगा,
यहाँ पे भी होगा। मूविंग वन चैम्बर टू अनदर चैम्बर देयर इज़ ऑलवेज अ वेल प्रेजेंस। उसके बाद है टिश्यू, मस्कुलर कॉनस एंड इलास्टिक बल्बल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिश ब्लड। हार्ट हमने पढ़ लिया, गिल्स भी पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फिश ब्लड। न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं। आरबीसी हमेशा नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन फिश रेड ब्लड सेल्स आर न्यूक्लिएटेड एंड ओवल शेप्ड। न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये क्या होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। उसके बाद अनलाइक मैमल्स देयर आरबीसी रिटेन न्यूक्लियाई थ्रू लाइफ टाइम। जैसे हमने पढ़ा है कि अनलाइक मैमल्स की तरह देयर आरबीसी रिटेन न्यूक्लियाई थ्रू लाइफ टाइम। यूज फॉर बोथ रेस्पिरेशन एंड समटाइम्स इन ऑस्मोटिक रेगुलेशन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम भी करते हैं और ऑस्मोटिक रेगुलेशन। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सिंगल सर्किट सिस्टम। ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ओनली वंस इन ईच कंप्लीट साइकिल। ये हमने पीछे पढ़ा है। टू चैम्बर्ड हार्ट, वन आर्ट्रियम एंड वन वर्टिकल। ये हमने पढ़ लिया है। ब्लड फ्लो हार्ट से, जैसे मैंने उससे पहले बताया कि गिल्स में जाता है, गिल्स से बॉडी, फिर बॉडी से ये हार्ट। ये होता है इसका सर्कुलेशन। ब्लड वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको हम याद रखिएगा कि ब्लड वॉल्यूम इन फिश जो होता है वो 2 to 8% ऑफ बॉडी वेट होता है, जबकि ह्यूमंस की बात करें तो इसमें होता है 5 to 6 लीटर, और ये होता है 2 to 8% ऑफ बॉडी वेट। कलरलेस ब्लड होता है कुछ रेयर केसेस में, जैसे कुछ फिशेस होती हैं, जैसे ये इनमें आ जाता है एंटार्कटिक आइस फिश। यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनमें आरबीसी वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। लैक बहुत हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज। ब्लड इज़ कलरलेस अडेप्टेड टू ऑक्सीजन रिच कोल्ड वाटर। बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर की वजह से इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है pH ऑफ फिश। जो pH होती है वो 7.2 से 8.0। ये इंपॉर्टेंट MCQs है। एक है इसमें इंपॉर्टेंट 2.8% ऑफ बॉडी वेट, और एक है 7 to 8%। ये हमारे पास इसकी pH। और ये कलरलेस कौन सी फिशेस में होता है, अंटार्कटिक। नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं कि हमने देखने के फ़िश पढ़ा है कि फ़िश के जो आरबीसी होते हैं ओवल एंड न्यूक्लिएटेड होता है। और ब्लड फॉर्मेशन क्या होती है ह्यूमंस की, कहाँ पे होती है, ये होती है बोन मैरो में। जो आरबीसी बनते हैं ह्यूमंस में वो कहाँ बनते हैं, बोन मैरो। और फिश के कहाँ पे बन रहे होते हैं, स्प्लीन एंड किडनी। फिश हैज़ 2 chambers, सर्कुलेटरी सिस्टम इन सिंगल लोब। हीमोग्लोबिन एब्सेंट इन आइस फिश, जो हमने पढ़ा है अंटार्कटिका में होती हैं। ब्लड वॉल्यूम 2 to 8% ऑफ बॉडी वेट। नेक्स्ट हमारे पास रहता है किडनी इन फिशेस। हमने इसमें 4 चीज़ें कवर कर ली। बैकबोन 4 टाइप्स की होती है। हमने इसमें गिल्स पढ़ लिए, डिफरेंट पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। इसमें हमने हार्ट पढ़ लिया कि उसके चैम्बर्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी। किडनी में टाइप्स होती हैं, प्रोनेफ्रॉन्स, मेसोनेफ्रॉन्स एंड ओपिस्टोनेफ्रॉन्स। सबसे पहले फ़िश में जो स्टेजेस होती हैं, जैसे फ़िश हमारे पास है उसमें स्टेज है जी, एक एम्ब्रियोनिक से वो अडल्ट हो गई, और फिर उसके बाद एक कंप्लीट फ़िश बन गई, अपना लाइफ टाइम कंप्लीट। अच्छा, एम्ब्रियोनिक में अलग किडनी होगी, अडल्ट में अलग होगी, और इसमें अलग होगी। इसमें जो होगी वो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी, सिंपल स्ट्रक्चर होगा, और इसे हम कहते हैं प्रोनेफ्रॉन। फ़िश की डिफरेंट जितनी भी टाइप्स हैं उनकी जो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी सब में यही टाइप ऑफ प्रोनेफ्रॉन होगी, और ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये सब में प्रेजेंट होगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। नेक्स्ट हमारे पास रहता है अडल्ट स्टेज। इसमें जो होती है वो मेसो होती है, और यह प्रेजेंट होती है बोनी और कार्टिजिनियस फिशेस, सब में यही प्रेजेंट होती है अडल्ट में, मेसो। ओपिस्टो जो होती है एक्सटेंडेड फॉर्म मेसोनेफ्रॉन्स। अब इसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है कौन सी, ओपिस्टो। ये हमारे पास होती है जी कॉमन इंटिलोस्ट, जो कि बोनी फिश है, इसमें प्रेजेंट होती है। मतलब हमने 3 टाइप्स की हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी है जी प्रोनेफ्रॉन, मीज़ो और ओपिस्टो, ये थी
अब मेन फंक्शंस ऑफ किडनी क्या है, हमें पता है कि नाइट्रोजन बेस एक्सक्रीट करती है, मेनली अमोनिया जो होता है। अच्छा, ह्यूमंस की साथ साथ लेट कर ले तो जो होता है वो यूरिन होता है, जिसमें होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, चार्जेस। अच्छा, ये फ़िश जो होता है इसका जो वेस्ट होता है, जिससे हम कहते हैं जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करती है, उसमें मेनली जो होता है वो अमोनिया होता है फ्रेश वाटर में, और यूरिया होता है मेरीन फिश में। वो क्यों होता है कि फ़्रेश वाटर में जो साल्ट की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, और मेरीन में जो होता है वो साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम ये यूरिया रिलीज़ करते हैं और फ्रेश वाटर में ये अमोनिया रिलीज़ करते हैं। और ये रेगुलेशन करती है किडनी इन्वॉल्व इन ब्लड फॉर्मेशन इन, और किडनी जो होती है वो ब्लड फॉर्मेशन के लिए भी काम आती है, जैसे स्प्लीन एंड किडनी, ये फ़िश की थी। बाकी में जो होता है बोन मैरो होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोक्राइन रोल प्रोड्यूस हार्मोन लाइक एरिथ्रोपोएटिन। ऑस्मो रेगुलेशन फिशेस फ्रेश वाटर एंड मेरीन में डिफरेंट टाइप्स की होती है, और इसमें हमने भी पढ़ा है, इसमें जो होता है वो अमोनिया फ्रेश वाटर में, और इसमें जो होता है हमारे पास यूरिया। ये यूरिया बाद में जाके अमोनिया में कन्वर्ट होता है और फिर रिलीज़ होता है। मेन प्रोडक्ट जो बनता है वो यूरिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल अडेप्टेशन ग्लोमेरुलर एंड एक ग्लोमेरुलर किडनी। ग्लोमेरुलर किडनी होती है जो फ्रेश वाटर और मेरीन में होती है, और एक ग्लोमेरुलर होती है लैग फाउंड इन सम मेरीन टिलोस्ट टू रिड्यूस वाटर लॉस्ट। ग्लोमेरुलस एक ये बोनी एक स्ट्रक्चर होता है, जो ये ग्लोमेरुलस जहाँ से नेफ्रॉन्स अटैच होती हैं और ये जाके किडनी में आ रही होती हैं, यहाँ से ही ब्लड पासिस होता है और यहाँ से नाइट्रोजन वेस्ट और सब कुछ निकलते हैं। कुछ में होता है ये ग्लोमेरुलस, कुछ में एक ग्लोमेरुलस नहीं होता, ये एक नेट के तौर पे काम करता है जो चीज़ों को अब्जॉर्व कर लेता है, जो बॉडी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमने यहाँ पे देखा कि फ्रेश वाटर अमोनिया, वेस्ट प्रोडक्ट कार्टिलेजिनस फिशेस में यूरिया, सब मेरीन फिशेस में यूरिया एंड TMO। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंट MCQs, और इसमें हमारे पास सबसे पहले तो है एमनियोटेलिक फिशेस होती हैं फ्रेश वाटर। अडल्ट में हमने पढ़ा था मीज़ो होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि पहले प्रोनेफ्रॉन, फिर मीज़ो, फिर ऑस्टियो। नेक्स्ट हमारे पास है अमनोटेलिक फिशेस फ्रेश वाटर टीलियोस्ट, और यूरोटेलिक एमनियोटिक मतलब कि अमोनिया जो वेस्ट होता है वो फ्रेश वाटर, यूरो जो होता है वो शार्क और रेस जो कि मेरीन है। और उसके बाद हार्ट किडनी फंक्शन, हमें पता है कि ये ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है, किडनी फंक्शन एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन, एक ग्लोमेरुलर किडनी फाउंड इन सब मेरीन टिलोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस के फर्स्ट फ़िश का हार्ट जो हमने पढ़ा था, जिसके चैम्बर्स वगैरह पढ़े थे, वो फ़िश हार्ट इज़ मायोजेनिक, और हार्ट रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय वेग नर्व, नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजन ब्लड अनलाइक एम्फीबियंस, जिनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो मिक्स होता है। बल्बलस आर्टरीज हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर बिफोर ब्लड रीच डेडिकेट गिल्स। और नेक्स्ट हमारे पास है गिल्स टाइप, ये हमने पढ़ लिए। गिल्स हमने पीछे पढ़ लिए, पेयर्स पढ़े थे वो हमने सिर्फ के एक में पेयर होते हैं 5, एक में 5 to 7, एक में 1, ये 3 हमने पेयर्स पढ़े थे। अब पेयर्स की कुछ टाइप भी होती हैं, एक होते हैं पाउच गिल्स, एक होते हैं सेप्टल गिल्स, एक होते हैं ओपर्कुलर गिल्स, एक एक्सटर्नल गिल्स। जो पाउच गिल्स होते हैं एक पाउच की तरह होते हैं, ये एक पाउच की तरह होते हैं और इसके अंदर ये गिल्स होते हैं। इससे ये कौन से फ़िश में होते हैं, हैग फिश और लैम्प्रिस। स्ट्रक्चर होता है विद पोर्स, पाउच लाइक विद पोर्स, और इनका एक्सटर्नल कवर नहीं होता। ये गिल्स हैं पाउच लाइक, इनमें पोर्स होते हैं, इनमें कोई ओपर्कुलम नहीं है, एक्सटर्नल कवर नहीं है, ये होते हैं जी पाउच गिल्स। सेप्टल गिल्स होते हैं जो शार्क और रेस में होते हैं। गिल्स ऑन सेप्टा, सेपरेट गिल स्लिट्स, ये गिल की जो स्लिट्स हैं वो सेपरेट होती हैं, इसे कहते हैं सेप्टल। सेप्टल से याद रखना है हमेशा सेपरेट गिल्स। ओपर्कुलर, गिल्स ऑन आर्च विद फिलामेंट्स, गिल्स जो हैं विद आर्च, ये आर्च हो गए, एंड फिलामेंट्स, ये हो गया हमारे पास ओपर्कुलर।
एक्सटर्नल गिल्स जो होते हैं, और ये जो होते हैं, ये जो हमने ओपर्कुलर पढ़ा है, ये होते हैं कवर विद ओपर्कुलम। एक्सटर्नल गिल्स जो होते हैं जो एक्सटर्नल प्रेजेंट होते हैं। तो इसको, ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा हार्ट, किडनी एंड गिल्स, ब्लड। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फ़िश की एनाटॉमी के बारे में। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशेज़ की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो